नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं, जय जवान जय किसान। यह ऐतिहासिक नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इस नारे का महत्व यह है कि देश को किसानों और जवानों के योगदान को नहीं भुलाना चाहिए। एक मेहनत कर अन्न उपजाता है और दूसरा देश का पेट भरता है। दूसरा दिन रात दुर्गम सीमाओं पर मुस्तैदी से तैनात रहकर देश की हिफाजत करता है। जी हाँ, यह अटल सत्य है कि इस देश में खेती किसानी छोड़ आंदोलन के लिए मजबूर होना ही किसानों की नियति बन गई है। सरकार फिरंगियों की हो या आज़ादी के बाद की, किसानों के शोषण का इतिहास आज भी दोहराया जा रहा है। पिछले कुछ बरस के किसान आंदोलन के बाद लगता है कि तमाम सरकारी वादे दावे परंपरागत रस्म अदायगी का हिस्सा ही थे। भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषि प्रधान देशों में से एक है और भारतीय कृषि व्यवसाय देश की आर्थिक विकास की ओर महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए भारतीय किसानों की समस्याओं को हल करना देश की सरकारों के लिए बेहद ज़रूरी है। मेरठ के बहसुमा में NH 119 को 4 लेन बनाने को लेकर सर्किल रेट से कम मुआवजा मिलने पर किसानों का धरना 35 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद से ही लगातार शासन प्रशासन से किसानों की बातचीत का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें, यह धरना तकरीबन पिछले 6 महीने से चल रहा था। 30 जनवरी को धरने के 172 दिन पूरे हुए। इस धरने ने हर मौसम का सामना जमकर किया। सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान भी धरने को हिला नहीं सका और धरना निरंतर लगातार चलता रहा। इससे किसानों का हौसला कम नहीं हुआ बल्कि और मजबूत हुआ और अब फिर से बारिश का मौसम हो चला है। बहसुमा में मुआवजा बढ़ाने को लेकर किसान धरना दे रहे थे। गुरुवार को एक बैठक का आयोजन गांव मोड़कला में दिनेश देसवाल के आवास पर किया गया, जिसमें किसानों ने बताया कि जिला अधिकारी मेरठ के आश्वासन व SDM मवाना के आश्वासन पर धरना स्थगित कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि उस बीच में हम लोग कई बार अधिकारियों से मिले और उनसे पूरी बातचीत हुई, लेकिन अभी तक जो कमेटी DM साहब ने इस बाबत बनाई थी उसने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया। 30 जनवरी तक 172 दिन तक हमारा धरना चला। अब 6 महीने बाद हमें क्या रणनीति अपनानी है? क्या हमें दोबारा से धरने पर बैठना पड़ेगा और अधिकारी कोई इस पर अपना निर्णय लेंगे? इस सब पर गुरुवार को गांव मोड़कला में हुई मीटिंग में सभी बातें सिलसिलेवार तरीके से रखी गई, जिस पर सभी के विचार विमर्श पर तय किया गया कि आगामी शनिवार 22 जून को धरना स्थल के आसपास एक सभा का आयोजन किया जाएगा और अगर अधिकारियों की तरफ से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो फिर से दोबारा धरना शुरू कर दिया जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए कैप्टन सुभाष सिंह ने कहा कि जिलाधिकारी मेरठ के आश्वासन पर धरना स्थगित कर दिया गया था। कई बार हम लोग अधिकारियों से मिले, लेकिन अभी तक जो कमेटी DM साहब ने इस बाबत बनाई थी उसने अभी तक कोई ज़रूरी निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने कहा, क्या किसानों को दोबारा धरने पर बैठना पड़ेगा? उनकी भूमि की जो वर्तमान कीमत है उससे आधी कीमत मिलना कानून का खुला मजाक है। किसानों को एकजुट होकर इसका विरोध करना पड़ेगा। सुनिएगा। हमारी पूरी कमेटी का निर्णय था कि बहुत दिन हो गए मैं DM साहब के पास जाते हुए, SDM साहब के पास, ADME के सभी के पास, और जो हमारे से वादा किया था अभी तक उन्होंने वो पूरा नहीं किया। थक हार के हमें निर्णय लेना पड़ा कि हम 22 तारीख दिन शनिवार को एक शक्ति प्रदर्शन बहुत बड़ा करेंगे। इसे चेतावनी मान लो, ये कुछ ही मान लो। अगर 22 तारीख को उन्होंने कोई ठोस निर्णय ना लिया हमारे शक्ति प्रदर्शन के बाद में, तो हम इस धरने को
परमानेंट धरना करेंगे और सब बहुत बड़ी रूपरेखा बहुत बड़े उस पर लेके चलेंगे। जो NH 119 के 4 गांव के किसान हैं, रजूपुर, हसापुर, मोड़ कला, मोहम्मदपुर से किस्त, इन 4 गांव का मुद्दा है। उसमें 250 परिवार जुड़े हुए हैं और इनका जो उन्होंने मुआवजा दिया है 270 रुपये मीटर के साथ दिया हुआ है। ये जो बाईपास पर धरना चल रहा जो था ना कहीं भी कोई भी सब अधिकारी भी चीज कहते हैं हमारे पास साथ अन्याय हो रहा है, 10 बजे इकट्ठा होंगे, जायज नहीं है, लेकिन उस पर आगे अभी तक किसान कार्रवाई नहीं बढ़ी। किसान सभी इकट्ठा होंगे, उसी के लिए हम सभी इकट्ठा हो रहे हैं कल। और कल हमारे जो प्रदर्शन होगा इसमें बहुत, अगर किसी ने ना सुनी तो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, निर्णय लिए जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम किसी भी हालत में जाएंगे। इन 4 गाँव की जो जमीन एक्वायर इन्होंने की है उस पर कब्जा नहीं होने देंगे। इन्हें अधिक्रम ने पैसे ज़्यादा दे दिए, अपने मैं सूद मैं ब्याज, ये अपने पैसे वापस ले लें, ये अपने बाईपास कहीं भी लेके चले जाएँ। किसान किसी भी हालत में 270 के रेट से ज़मीन नहीं देगा, ना ही तैयार है। किसान किसी को मार तो सकता नहीं बेचारा, यूँ मर सकता है, क्योंकि किसान हिंसक नहीं, किसान तो गांधी जी का पुजारी है, ने तो सदा जो है 200 का पेट भरा है, खुद भूखा रहा है। तो इस रेट में जो माँ है इनकी ऐसे नहीं देंगे। ठीक है, विकास कार्यों के लिए किसान सहयोग करता है, नहीं विकास कार्य हों और उसमें किसान भूखा मर जाए, ये उचित नहीं है। इसीलिए कल हमने धरना दिया। ये लगभग 500 प्लस का प्रोग्राम है कल, 500 ज़्यादा किसान इकट्ठा रहेंगे यहाँ पे कल। प्रशासन को ये संदेश देना चाह रहे हैं, फोन कर, ये लगभग 7-8 महीने तो हमारा धरना चला। अब से पहले DM साहब के कहने पर ही हमने स्थगित किया था इसको। जो हमारी 4 गांवों की किसानों की मांग थी वो पूरी नहीं हुई। 270 रुपये का रेट मिल रहा है हम 4 गांवों को, तो इस रेट पर हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। चाहे इसके लिए हमें कितना भी बड़ा संघर्ष करना पड़े, किसी भी कीमत पर इस रेट में ज़मीन नहीं दी जाएगी। ये अपने पैसे वापसी हमसे चाहे जब ले ले, सिर्फ हमको 8 दिन का समय देना पड़ेगा इनको, इनके पैसे हम वापसी कर देंगे सरकार के, लेकिन इस रेट में हम ज़मीन नहीं देंगे। जो जिस रेट में ज़मीन हमारे बराबर वाले गांव की ली गई है उसी रेट में हम अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार रहेंगे, इससे पहले कोई नहीं देंगे। और कल हम किसान अपना इकट्ठा हो रहे हैं और अपना ज्ञापन देंगे, अपनी जो मांग थी उसको दोबारा रखेंगे इनके सामने। या तो इन मांगों को जल्दी जल्दी पूरा किया जाए, वरना एक बड़ा आंदोलन होगा किसानों की तरफ से, तो इसकी जिम्मेदार प्रशासन होगा जो हमारी सुनवाई नहीं कर रहा, हमारी बात ऊपर तक नहीं पहुँचा रहा। 270 रुपये मीटर में तो कपड़ा भी नहीं मिलता, ये किसान की ज़मीन लेना चाह रहे हैं। अरे किसान तो अन्नदाता होता है तो सबका पेट भरता है, अपना भले भूखा रह ले, और आज इसकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो ये प्रशासन को ऊपर तक बात पहुंचानी चाहिए हमारी, और जो हमारी 4 गांवों की मांग है किसानों की वो पूरी करनी चाहिए। परवेश अहलावत। हम तो पिछले 7 महीने से, जब से DM साहब के आश्वासन पे हम लोगों का धरना उठाया गया, तब से पिछले 7 महीने से निरंतर DM साहब से मिल रहे, हफ्ते भर में 10 दिन में जब भी वो बुला रहे। समय समय पर हमें आश्वासन दिया गया कि हम एक पैनल बना रहे हैं इसमें 5-6 आदमियों का, तो वो लोग सब लोग अपनी रिपोर्ट देंगे, उसके हिसाब से निर्णय होगा। तो अभी हमें तक कोई सफलता हमें नहीं मिली है। हमें ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं किसानों का एक बेवकूफ़ बनाया जा रहा, उनका जो है उन्हें बरगलाया जा रहा, तो हमें कोई इसमें सफलता नहीं दिख रही। तो इसीलिए हमें जो अब कुछ बड़ा करने का, कुछ सरकार को ये दिखाने का कि शक्ति प्रदर्शन, हम लोग में यूनिटी है, हम लोग लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, अपनी जान दे देंगे, पर इस रेट में ज़मीन ना देना बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। किसान कपिल चहल ने कहा कि शनिवार 22 जून को धरना स्थल के आसपास एक बड़ी सभा की तैयारी है, जिसमें आगामी योजना को लेकर चर्चा की जाएगी। कपिल चहल को भी सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं। पता है कि सभी जितने भी हमारे प्रेस वाले साथी हैं सभी को पता है कि मामला क्या है, कि भेदभाव वाली नीति सरकार की सोची समझी नीति होती है, जो 10 साल पुराने रेट आज की तारीख में सरकार दे रही है। 10 साल पुराना रेट 2013 का रिवाइज रेट 270 रुपये, वो आज 2022, 23, 24 में हमारे सामने रखा जा रहा, और कह रहे कि विकास के नाम पर सड़क निकालने के नाम पर आप अपनी ज़मीन दे दो। ज़मीन दे रहे तो हमें ज़मीन से बेदखल करा जा रहा है, हमारी भूमि हमसे छीन ली जा रही है।
जो रेट हमें दे रहे हैं उस रेट के बदले किसान क्या करेगा उस पैसे का? किसान तो भूमि के बदले भूमि लेता है, लेकिन उस पैसे में भूमि का 1/4 भाग भी नहीं मिल रहा। तो हम क्या करें? हमने क्या करा कि हम इस अन्याय के विरुद्ध सड़कों पर आए, प्रोटेस्ट करा, अधिकारियों से मिले, मुख्यमंत्री को लिखा, प्रधानमंत्री जी को लिखा, माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी को लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार इस बात की हमने अपील करी, प्रार्थना करी, निवेदन करें। 6 महीने तक हम धरने स्थल पर रहे। पिछले साल 10 अगस्त को जब हम पे ठेकेदारों का, पुलिस प्रशासन का प्रेशर पड़ा तो हम लोगों ने अपनी मांग मनवाने के लिए 6 महीने लगातार 10 अगस्त से 30 जनवरी तक धरना प्रदर्शन करा। कुल 172 दिन हम धरने पर बैठे रहे। उसके बाद हमें पता लगा, डीएम साहब ने बुलाया कि एक मैंने कमेटी गठित कर दी है, वो कमेटी आपको न्याय दिला देगी, आपको 1000-1200 रुपये के आसपास का रेट आपका हम बढ़वा देंगे। हमने उस बात के लिए हाँ कर दिया। डीएम साहब ने कहा कि अब आप मेरी बात मान लो, धरने को स्थगित कर दो, और जब आपका रेट हम कुछ कर देंगे तो जो आप देख लेना, नहीं तो धरने पर बैठ जाना। आपको विश्वास नहीं हमारी न्याय व्यवस्था पर। हमने डीएम साहब के ऊपर और उनकी न्याय व्यवस्था के ऊपर विश्वास करने के बाद में धरने को स्थगित कर दिया। और उसके बाद हफ्ते में 2 बार हम डीएम साहब से मिले। डीएम साहब का वही डिप्लोमेटिक जवाब, अभी मीटिंग नहीं बैठी, अभी मीटिंग वालों से बात नहीं हुई, कल को मीटिंग बुलाओ, परसों को रिपोर्ट लाओ, अब तक रिपोर्ट नहीं आई, फलाने आने झगड़ाई। इन बातों का करते 30 जनवरी से आज 21 जून आ गया। किसान हैं हम, 250 किसान हो गए प्रभावित है, बल्कि जो किसान है किसान का साथ किसान भी दे रहे। तो आज की डेट में 500-600 किसान हमारे ऐसे हैं जिन्होंने इस बात से बड़ा आक्रोशित है कि अधिकारी काम भी कुछ नहीं कर रहे और ना हमें कुछ बता रहे। इस आक्रोशित किसानों के व्यवहार को देखते हुए कल एक धरना स्थल पर एक बड़ी सभा आयोजित करी जा रही है, जिसमें 500-600 लोग हमारे किसान होंगे। इस बात से हमने सभी अधिकारियों को अवगत करा दिया है कि हमारे इतने लोग कल धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे और धरने पर बैठ करके माननीय जिलाधिकारी महोदय को धरने पर बुलाएंगे, उनसे जवाब मांगेंगे। उनको और माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी को, सड़क एवं परिवहन मंत्री जी को इन्हें एक ज्ञापन दिया जाएगा हमारी तरफ से, और कहा जाएगा कि जब तक हमारा रेट अन्य हमसे मिले हुए जो गांव हैं जिन्हें 860 का रेट दिया और हमें 270 का रेट दिया, जब तक हमें इनके बराबर नहीं करते, हम किसी भी कीमत पर सड़क पर काम नहीं होने देंगे, हम कब्जा नहीं होने देंगे सरकार का। ज़मीन हमारे अंडर में है और भूमि हम उसी समय में देंगे जब ये हमारा समझौता कर देंगे, हमारे साथ न्याय कर देंगे। अगर ये लोग हमारे साथ न्याय नहीं करते तो हमारा भी एक फैसला है, हम लोग मर सकते हैं, मार किसी को सकते नहीं। अगर प्रशासन को हम पे गोली चलवानी है, लठ चलवाने, शौक से चलवाए, हम नहीं हटनेंगे। और हमारे किसान इतना आक्रोशित है कि कोई अनशन छोड़ेगा, कोई आत्मदाह तक करने के लिए किसान तैयार बैठे हैं कि इस भूमि को इतना सस्ता हम नहीं छोड़ेंगे। हमारे पूर्वजों की दी भूमि है, हमने कभी इसका बैनामा नहीं करा, खरीदी नहीं। हमारे पूर्वज हमें ये भूमि दे के गए, उसके बाद हमारे आने वाले वंशज इस भूमि से अपना गुजारा करने वाले थे। जो भूमि सड़क परिवहन मंत्रालय को एनएच के लिए दी जा रही है। हम विकास का विरोध नहीं करते, विकास करें, अच्छा हो, देश में काफ़ी विकास हो, देश का विकास होगा तभी जनता का विकास होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उस विकास के लिए किसानों का गला घोट देना कहाँ की न्याय वाली बात है। इसलिए सभी अधिकारियों से अपील है, प्रार्थना है कि हमारे साथ उचित न्याय करा जाए और हमारी बात को सुनी जाए। इस कारण कल 500-600 लोगों की भीड़ धरना स्थल पर होगी और उसमें एक सभा होगी, और जो भी कोई रणनीति होगी उसके बाद की वो कल निर्धारित करी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठक के दौरान पूर्व चेयरमैन विनोद चहल, नरेंद्र सिंह, कपिल चहल, प्रवेश जैनर, राहुल देशवाल, राजकुमार सिंह, दिनेश देशवाल आदि सैकड़ों किसान मौजूद रहे। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप खबर को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही।
आप रहिएगा होशियार, खबरदार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए लेता हूं आपसे आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।